बिहार का लोक नृत्य कौन है? झिझिया। झिझिया है लोक नृत्य। अभी भोजपुरी में इतना अश्लीलता फैला हुआ है, लेकिन झिझिया हम लोग का लोक नृत्य है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होता है? 35 वर्ष। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। और भी है, किस प्रकार के मिट्टी में पानी रोकने की क्षमता सर्वाधिक होती है? दोमट मिट्टी। शून्य का आविष्कार किसने किया था? आर्यभट्ट। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। 22 अप्रैल। पुष्प के जनन अंग कौन से होते हैं? जयांग और पुमंग। भारत का प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन है? अरावली। अरावली। छोटी, आप लोग सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? मनीष सर। मनीष सर को? मम्मी पापा को नहीं? मम्मी पापा भी और मनीष सर। सबसे पहले उन्हीं को। अच्छा, सबसे पहले मम्मी पापा को, उसके बाद मनीष सर को। हाँ। कितना नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हम मौजूद हैं इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के इस्लामपुर बाजार के सुपर 20 स्कूल में, और यहाँ के 10 बच्चे, एक साथ 10 बच्चे सिमिलतुला आवासीय विद्यालय प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। मतलब कि पीटी का जो एग्ज़ाम होता है उसको ये लोग पास आउट किए हैं। एक साथ 10 बच्चे सिर्फ इस विद्यालय से, है ना सर? 10 बच्चे इस विद्यालय से पास हुए हैं, और ये सब ज़्यादातर यहाँ पे लड़कियाँ हैं, और एक उधर हैं जो छोटू हैं जो लड़का है। यहाँ पे 8 अभी उपस्थित हैं, और 2 जो बच्चे हैं वो नवोदय विद्यालय में उनका दाखिला हो गया है। वो मतलब कि नवोदय विद्यालय में पढ़ने चले गए हैं। यहाँ पे जो 8 बच्चे हैं हम उनसे वार्तालाप करेंगे कि कैसे कैसे यहाँ पे पढ़ाई किए, कौन ऐसा मतलब कि गुरुजी घोर करके इन लोगों को पिला दिए कि एक के बार 10 बच्चे यहाँ से पास आउट हो गए। हमारे हाथ में क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी पूछेंगे, और इन लोगों का हम टेस्ट लेंगे कि वहाँ पर चोरी करके पास हुए हैं या फिर क्या रियलिटी है। यहाँ पे पहले एक एक करके अपना नाम बताइएगा। आपका नाम क्या है छोटी? सुहानी कुमारी। आपका? प्रिंसी कुमारी। कृतिका सिंह। आशिका कुमारी। रिया कुमारी। सिपू कुमारी। अर्चना कुमारी। आपका क्या नाम है छोटू? शुभम कुमार। शुभम कुमार। ये 8 बच्चे हैं जो कि प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, और ये सभी के सभी बच्चे इस्लामपुर के जो सटे सटे गांव हैं वहाँ के रहने वाले हैं। और ज़्यादातर के जो बच्चे हैं, बच्चे के जो पिताजी हैं, बच्चे के जो गार्जियन हैं, वो किसान हैं या फिर प्राइवेट नौकरी करते होंगे या फिर सरकारी जॉब करते होंगे। आपके पिताजी क्या करते हैं छोटे? मेरे पापा दमन में रहते हैं और कंपनी में काम करते आपके? मेरे पापा किराना स्टोर है। हैं। मेरे पापा डीलर हैं। डीलर हैं। आपके? फूल का बिजनेस करते हैं। अच्छा। मेरे पापा किसान हैं और टोटो चलाते हैं। अच्छा। मेरे पापा भी फार्मर हैं और बिजनेसमैन भी हैं। मेरे पापा टीचर हैं सरकारी स्कूल का। कहाँ? फरीदपुर। फरीदपुर। और आपके वो छोटू? मेरे पापा प्राइवेट जॉब करते हैं। अच्छा, प्राइवेट जॉब करते हैं। मैंने पहले ही बताया। अच्छा, ब्रदर सिस्टर हैं 2, मतलब कि एक साथ भाई बहन का रिजल्ट हुआ है। अब हम इन लोगों से सवाल जवाब करेंगे, और ये भी जानना चाहेंगे कि कौन सा ऐसा इन लोगों को घुट्टी पिला दिए कि एक साथ 10 बच्चे एक ही स्कूल से उत्तीर्ण हो गए। क्या बोलते हैं कि प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा सिमुलतुला का जो होता है उसमें बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ट्राई करते हैं, लगातार ट्राई करते हैं, उसके बावजूद भी परीक्षा में सफल नहीं हो पाते हैं। और ये मतलब कि अचंभित वाली बात है कि 10 बच्चे एक साथ मतलब कि उत्तीर्ण कर गए। कौन सर आपको पढ़ाते थे छोटे? मनीष सर। मनीष सर ही सिर्फ पढ़ाते थे? और भी सर थे, जैसे राजेश सर, डब्लू सर और राकेश सर। यहाँ पे कब से आप पढ़ाई कर रही हैं? 2021 से। 2021 से पढ़ाई कर रहे हैं। आपको कौन पढ़ाते थे? डब्लू सर, मनीष सर। और मतलब कि जो भी यहाँ पे शिक्षक थे वो आप लोगों को पढ़ाते थे। कैसा क्वेश्चन आया था छोटी? पढ़ा हुआ आया था। जो यहाँ पे पढ़ाई हुआ था वही क्वेश्चन आया था? हाँ, वैसा ही आया था अधिकतर। मतलब कि टफ नहीं ना था? नहीं, ठीक ही था। टफ होता तो आप लोग कर भी नहीं पाते, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि आप लोग इतना इंटेलिजेंट है, इतना टैलेंटेड है कि टफ क्वेश्चन हुआ उसको भी सोल्व कर दी। हाँ, कितना सोल्व किए थे? कम से कम 100 से 100 से ज़्यादा सोल्व किए थे। टोटल कितना क्वेश्चन होता है छोटी? 150। 150 क्वेश्चन होता है, जिसमें से 100 प्लस आप लोग सोल्व कर दिए हैं। आप कितना सोल्व किए? 120 प्लस ऐसे। हम 110 के प्लस। मतलब कि जितने भी यहाँ पे बच्चे हैं सब 100 से प्लस क्वेश्चन सोल्व करके आए हैं। और पूरा करके आए। पूरा करके आए हैं। देखिए 150 में 150 करके आए हैं। ये बना के आए 150। हाँ, 150 बना करके आए। इसमें नेगेटिव मार्क्स भी होती है? नहीं, नेगेटिव मार्क्स नहीं होती। ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। देखिए मेरे हाथ में क्वेश्चन है, और क्वेश्चन भी हम पूछेंगे बच्चों से कि वाकई में वहाँ पे बना करके आए हैं या फिर ऐसे ही जो मन किया वो भर दिए। हाँ, एक बात बताइएगा, जो आप 150 पूरा का पूरा बना करके आए हैं, शून्य का आविष्कार किसने किया था? आर्यभट्ट।
सूर्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं? ये 7 7 रंग होते हैं। वेरी गुड। पर्यावरण पर्णहरित पाया जाता है, किस में पाया जाता है? पौधे में। हैं? पौधे में पाया जाता है। बिहार का अभयारण्य कहाँ उपस्थित है? पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण। ये सब साइंस के क्वेश्चन हैं और ये सब बच्चे एग्जाम दे करके आए हैं और हमारे हाथ में क्वेश्चन है और पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि वाकई में लोग अटेम्प्ट करके आए हैं या फिर सेटिंग वगैरह करवाए थे। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। 22 अप्रैल। पुष्प के जनन अंग कौन से होते हैं? जयांग और पुमंग। जयांग और पुमंग। ये सब जितने भी क्वेश्चन है सब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 10th का क्वेश्चन है, लेकिन ये 10th का क्वेश्चन नहीं है। सिमुलतुला आवासीय विद्यालय में जो प्रवेश का जो एग्जाम होता है उसके लिए। सोना का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? AU। AU। नलकूप साधन है किस चीज़ का? सिंचाई का। सिंचाई का। यहाँ पे और भी है, किस प्रकार के मिट्टी में पानी रोकने की क्षमता सर्वाधिक होती है? दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी में। क्षारीय विलयन का pH मान कितना होता है? 7 से अधिक। 7 से अधिक होता है। वेरी गुड। एक सवाल का जवाब आप दीजिए छोटी। निम्नलिखित में कौन सा विषाणु जनित बीमारी है? क्षय रोग, हैजा, कोरोना, टिटनस? कोरोना। अच्छा, ये सब साइंस के क्वेश्चन है। हिंदी है, सोशल साइंस है, इंग्लिश है, तमाम प्रकार के जो क्वेश्चन है। जीके शायद जीके होता है? हाँ। जीके भी होता है। ये देखिए सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन है, सोशल साइंस का क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होता है? 35 वर्ष। 35 वर्ष। महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुई? बोधगया में। बोधगया में हुई थी। विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र कौन है? क्या चीज? विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र कौन है? वैशाली। देखिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, पाटलिपुत्र है, स्पार्टा है, एथेंस है, वैशाली है। वैशाली है। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए ये सब बच्चे हैं और वाकई में टैलेंटेड है, मतलब कि हवा में गोली मार करके नहीं आए हैं। अच्छा एक बात बताइएगा छोटी, आप लोग सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? मनीष सर। मनीष सर को? मम्मी पापा को नहीं? मम्मी पापा भी और मनीष सर। सबसे पहले उन्हीं को। अच्छा, सबसे पहले मम्मी पापा को, उसके बाद मनीष सर को। हाँ। कितना देर आप लोग पढ़ाई करते थे? 3 घंटा रात में पढ़ते थे नाइट क्लास और स्कूल बाकी टाइम। अच्छा, बाकी के स्कूल टाइम कितना होता है छोटी आप लोगों का? 9 बजे से 4 बजे तक। अच्छा, 9 बजे से 4 बजे तक आपका स्कूल टाइम होता है और उसके बाद घर पे जा करके 1-2 घंटे नाइट क्लास यहाँ चलता है। अच्छा, आप हॉस्टल में रहती हैं? नहीं, 6 से 9 बजे तक आते हैं नाइट क्लास पढ़ने। अच्छा, नाइट क्लास के लिए आप लोग को गाड़ी लाने जाती होगी और उसके बाद आते हैं? घर से ही आते हैं हम लोग। यही घर है आपका? नहीं, मोहन चक है। अच्छा, मोहन चक बगल में। छुट्टी है तब फिर आते हैं 4 बजे छुट्टी होता है, उसके बाद घर जाते होंगे फिर आते हैं? 6 बजे। हाँ। अच्छा, ये तैयारी करने के लिए वहाँ जाते हैं, वहाँ से फिर आते हैं। 1-2 क्वेश्चन और पूछेंगे बच्चों से और उसके बाद गुरु जी से बात करेंगे कि क्या पढ़ा दिए बच्चों को। भारत का प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन है? अरावली। अरावली। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? शायद सबको पता हो। कहाँ लगता है? सोनपुर में लगता है और अभी लगा हुआ है। देखने गए हैं कि नहीं मेला? अभी देखने तो नहीं गए हैं हम सब। हाँ, क्वेश्चन आपका आ गया है कि सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है। दक्कन पठार कहाँ स्थित है? भारत में। अच्छा, हाँ भारत में। यहाँ पे अलग अलग देश का नाम लिखा हुआ है, केनिया है, ऑस्ट्रेलिया है, USA है और भारत है, तो भारत में यहाँ पे लगता है। बिहार का लोक नृत्य कौन है? झिझिया। झिझिया है लोक नृत्य। अभी भोजपुरी में इतना अश्लीलता फैला हुआ है, लेकिन झिझिया हम लोग का लोक नृत्य है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थापित? पश्चिमी चंपारण। हाँ, पश्चिमी चंपारण में है। मौसम का परिवर्तन का कारण क्या है? पृथ्वी का तिरछा और सूर्य का चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण। हाँ, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण। ये है क्या बोलते हैं, मौसम में जो परिवर्तन होता है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले गर्मी था, अब ठंड आ रहा है, अब शीतलहर आ गया है, बसंत ऋतु आ गया है। बिहार का विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं? 252। नहीं, क्या जी? बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचित, मतलब कि बिहार में टोटल कितने विधायक? 243। 243। हाँ। निम्न में कौन सा महाजनपद बिहार में नहीं था? अवंती। हाँ, अवंती नहीं था। देखिए इंग्लिश के भी कुछ क्वेश्चन है, इंग्लिश का भी क्वेश्चन 1-2 पूछेंगे। और पत्थर शब्द, ये हिंदी है ना? पत्थर शब्द है क्या है? तत्सम है, तत्सम है, तद्देशज है, विदेशज है? तद्भव। तद्भव है।
गाय शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? जातिवाचक। जातिवाचक। गणना के आधार पर हिंदी में कितने कारक होते हैं? 8। 8 होते हैं। वेरी गुड। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हाँ, ये इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया है। द अपोजिट ऑफ स्मूथ। रफ। वॉवेल कितने होते हैं छोटे? वोवेल 5 होते हैं। और कॉन्सोनेंट? 21। वॉवेल 5 होते हैं, कॉन्सोनेंट 21 होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है फादर हंग कैलेंडर। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। ऑन होगा, ओवर होगा, अंडर होगा, एट होगा। ओवर होगा। हाँ, फादर हंग कैलेंडर ओवर द फायर प्लेस, है ना। ये सब 8 बच्चे यहाँ पे और टोटल 10 बच्चों के यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। उधर डब्लू सर हैं, मनीष सर हैं, उन दोनों से भी वार्तालाप करेंगे कि बच्चों को कैसे कैसे पढ़ाए कि इस मुकाम तक बच्चे पहुँचे हैं। हाँ, डब्लू सर हैं वहाँ पे बैठे हुए और सुपर 20 स्कूल के क्या बोलते हैं कर्ता धर्ता हैं। सर, सबसे पहला सवाल यही होगा, एक साथ 10 बच्चे मतलब कि कैसे कैसे हो गया चयनित? सर सही बच्चे का मेहनत है, जैसा प्रैक्टिस खूब मन से किए और रिजल्ट हुआ। अच्छा, रिजल्ट हुआ। बच्चे लोग बोल रहे थे कि सफलता का श्रेय मनीष सर को जाता है, डब्लू सर को जाता है। कैसे कैसे पढ़ाए थे बच्चों को? देखिए, बच्चे को मनीष सर किस लिए जाता है कि हम हार्ड वर्क में न रहता है, बहुत तरह देखना पड़ेगा। एक बात कहा जाए कि संचालक तो हम हैं, लेकिन अभी हम सब भार मनीष सर को दिए हुए हैं। मनीष सर को स्कूल का भार दिए हुए हैं, क्योंकि स्कूल इन्हीं अंडर में चल रहा है, हम भी हैं। असीमुतल्ला की बात किया जाए तो मेरा सब्जेक्ट इसमें है नहीं, क्योंकि हम रीजनिंग पढ़ाते हैं और सर का ऑलराउंडर है। कुछ भी बच्चा आ जाए सब कुछ बताएंगे। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा श्रेय तो मनीष सर ही जाता है। मनीष सर को ही जाता। मनीष जी इधर आ जाइएगा, आपसे ही वार्तालाप करेंगे। एक बात और बताइए सर, कहाँ कहाँ से बच्चे आते हैं इस स्कूल में पढ़ने के लिए? मेरे पास विभिन्न गांव का है, किसी गांव एक गांव का नहीं है, बहुत अनेक प्रकार के गांव है जिसका गांव का नाम भी नहीं बता सकते। अच्छा, मतलब इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के जितने भी गाँव हैं, लगभग गाँव से आपके यहाँ बच्चे आते हैं? इस्लामपुर ही नहीं, इस्लामपुर, नालंदा जिला, जहानाबाद जिला और नवादा, ये 3 जिला के मेरे पास बच्चे। अच्छा, हॉस्टल का भी सुविधा है? हाँ सर, हॉस्टल की सुविधा। हॉस्टल में भी बच्चे रहते होंगे। और सबसे बड़ी बात है सर कि सिमिलतुला में मतलब कि एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए बच्चे 3-3 बार 4-4 बार परीक्षा देते हैं, लेकिन ये सब एक बार में ही मतलब कि क्वालिफाई कर गए। सबसे बड़ा चीज़ होता है सर गाइडलाइन, बच्चा को आप किस लाइन में ले जाना चाहते हैं। वही मेरे पास सबसे बड़ा समस्या अनुशासन। आज जो मिला कल कंप्लीट होना चाहिए, या तो खाना खाकर या तो ना खाकर। अगर अनकम्प्लीट हुए तो उसका दूसरा सेवा मेरे पास उपलब्ध है। अच्छा, दूसरा सेवा वही डंडा पड़ेगा। स्वाभाविक सी बात है, जो बच्चे नहीं पढ़ेंगे, जो शरारत करेंगे, शरारत का एक समय होता है, खेल का एक समय होता है, पढ़ाई का एक समय होता है, लेकिन पढ़ने वाला समय में बच्चे पढ़ाई ही करें। हाँ सर, क्योंकि मेरे पास अनेक प्रकार की सुविधा है। देखिए, सबसे बच्चे सेट प्रैक्टिस हुआ तो हम लोग को देखते हैं कौन सा सब्जेक्ट में बच्चा का नंबर कम आ रहा है, और कौन मान लीजिए मैथ है तो मैथ में कौन सा टॉपिक है जो बार बार एक गलत कर रहा है बच्चा, उस पर विशेष ध्यान देते हैं। मेरा प्लस पॉइंट वही होता है। देखिए, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि जितने भी बच्चे अब यहाँ पे उपस्थित हैं 8, 2 को तो नवोदय आप लोग भेज दिए, एक भी बच्चे में मतलब कि हेजिटेशन नाम का चीज़ नहीं है। एकदम कैमरा फेसिंग ऐसा कर लिए, हमको तो लग रहा था कि कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, मतलब सब कुछ एकदम बता करके रखे हैं। क्योंकि लीडर हो चुके हैं ना, अनेक प्रकार का हम लोग क्वेश्चन आंसर कर, बहुत तरह के लोग भी आते हैं तो डायरेक्ट इंटरव्यू हो जाता है। वही मतलब कि डायरेक्ट ही इंटरव्यू हुआ। मनीष सर हैं जो कि मतलब कि वहाँ एक अहम कड़ी साबित हुए हैं इन बच्चों को इस प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण करवाने में। कैसे कैसे बच्चों को पढ़ाए थे सर? सर देखिए, बच्चे को जो ही पढ़ाया गया था समयानुसार जो बच्चे का सब्जेक्ट है, सिमतल्ला पीटी को लेकर के कुल 5 सब्जेक्ट है, जिसमें मैथ, इंग्लिश, हिंदी, जीके एंड जीएस। इन सभी सब्जेक्टों के अनुसार जो अलग अलग टीचर पढ़ाते हैं, उसके उपरांत जो बच्चे को डाउट रहता है या किसी भी तरह के टॉपिक रहता है तो नाइट क्लास के दौरान जो 6 से 8 चलता है, उसमें बच्चे को एक एक करके कापी पर सावधानीपूर्वक एकदम बढ़िया से बेसिकली रूप से बताया जाता है। इस प्रकार से कि बच्चे किसी तरह के प्रश्न को बनाने में कोई हिचकिच ना हो, कोई दुविधा ना हो। यहाँ तक कि और भी 3-4 स्टेप बताया जाता है जो किसी तरह से प्रश्न को वो आसानी से डील कर सकते हैं। किस किस चीज़ का तैयारी करवाते हैं सर यहाँ पे आप? मेरे यहाँ सर सैनिक, नवोदय, नेत्रहाट, सिमुतल्ला, मतलब कि आप सभी जो क्या बोलते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है वो सभी चीज़ का तैयारी? ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्कूल का तैयारी होता है। अपकमिंग कैंडिडेट्स को क्या कहेंगे सर, जो आने वाले बच्चे हैं? सबसे बड़ा सर देखिए यही होता है, हम सबसे पहले माता पिता को ये बोलना चाहते हैं कि बहुत लोग ऐसे जो लास्ट पोजीशन आते हैं
तो किन्हीं का आर्थिक स्थिति कमज़ोर रहता स्कूल छुड़वाया था। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट यही है, अगर आर्थिक स्थिति कमज़ोर होता तो एक बार हमसे ज़रूर राय लें, उसका समस्या का समाधान हम खुद करेंगे। सबसे पहले बच्चा का भविष्य, पैसा तो आज भी है कल भी न रहेगा। अब मेरे स्कूल की बात किया जाए सर, कोई एक फीस नहीं है, मतलब कि सभी बच्चों के लिए, मतलब कि परिजन का जो स्थिति है उसको देख के अनुसार एक मेरे देखिए, मेरा फ़ी है स्कूल फ़ी 1000। किसी बच्चा ऐसा भी बच्चा है जो हम 500 में पढ़ा रहे हैं। अब मार्केट में इसी के कारण अदर जो स्कूल है गलत ध्यान से देखते हैं कि जो है फीस कितना होना चाहिए, ले रहे हैं कितनों। देखिए हम सबसे बड़े सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, हमको बच्चा का भविष्य चाहिए और मेरा नाम चाहिए। सही बात है, नाम हुआ, 10-10 बच्चे एक साथ यहाँ पे उत्तीर्ण हुए हैं और ये बहुत बड़ी बात है। सिमिलतुला आवासीय विद्यालय ये वही विद्यालय जहाँ पे 10th का जब एग्जाम होता है तो दर्जनों की संख्या में ऊपर से लेकर के नीचे तक टॉपर्स होते हैं, यही विद्यालय सर तो यही विद्यालय है। और स्वाभाविक सी बात है कि ये सब बच्चे टॉप का मतलब कि अभी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। और कहा जाता है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती। सर कोशिश किए, मनीष सर कोशिश किए, बच्चे कोशिश किए और आज नतीजा ये है कि इस विद्यालय से 10-10 बच्चे एक साथ नंबर 1 इस्लामपुर सबसे रिजल्ट मेरा स्कूल का सुपर। इस्लामपुर, मतलब कि इस्लामपुर में और भी संस्थान है, लेकिन सुपर 20 स्कूल से एक साथ 10 बच्चे उत्तीर्ण हुए। ये मतलब कि इस्लामपुर का नंबर 1 संस्थान है जहाँ पे एक साथ 10 बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नालंदा दस्तक। धन्यवाद।